औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामना सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना हॉरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो ख़वातीन और हज़रात के अक्टूबर 2025 में क्या कुछ होने वाला है, कौन सी तब्दीलियां हैं और आसमानी कौंसिल पे होने वाली तब्दीलियां आपको इस अक्टूबर में कैसे मुतासर कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले ओवरऑल बताता चलूं कि ये महीना जो है ये बहुत पॉजिटिव रहेगा और इस दौरान जो तब्दीलियां होंगी सन आपके लिए और उसके साथ साथ जो है मिले जुले नताइज बाकी प्लैनेट्स भी लेकर आएंगे। यहाँ पे 17 तारीख तक 17 अक्टूबर तक सन जो है आपके 11वें घर के अंदर रहेगा और उस दौरान आपके लिए बेहतरीन मकाम समझा जाता है। तमाम 17 के बाद वो 12वें घर में चला जाएगा तो वहां पे भी ये फायदे तो देगा मगर कुछ कम हो जाएंगे। यहाँ पे चीजों का मुआवजा तो नहीं किया जा सकता है, तब्दीलियां आ सकती हैं, चेंजिंग्स हो सकती हैं, सफर जो है उसमें एहतियात की जरूरत हो सकती है। तो इन सारी चीजों के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। ये ओवरऑल महीना आपकी इस चीजों को बेहतर करेगा और अपनी खुद की इस्लाह करने की जानिब लेकर जाएगा और आपके पर्सनल जो मामलात हैं उसके ऊपर ये तब्दीली लेकर आएगा और नई उम्मीद और नई किरणों के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर हाउस के ऊपर। तमाम स्कॉर्पियो ख़वातीन और हज़रात के लिए कैरियर के ऊपर ये महीना बहुत अहम होगा जिसमें आपकी तरक्की काफी हो सकती है, आपकी बढ़ोतरी बहुत हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी चीजें बहुत बेहतर होंगी। यहाँ पे ये होगा कि सन का 17 अक्टूबर तक आपके 11वें घर में होना आपकी कारोबार या मुलाजमत के ऊपर मुस्बत नताई देता नजर आएगा। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए या फिर आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, कुछ ना कुछ अच्छा होता जरूर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद स्कॉर्पियो ख़वातीन हज़रात की तरक्की होने के भी कभी इम्कान हैं मगर कभी कभी इंसान को जो स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस होती है उसमें कामयाबियों का तनासब स्लो होता है और लगता है कि बहुत स्लो है, मगर इस दौरान मायूस नहीं होना चाहिए। मायूस होने से आप थोड़ा सा जो है नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिविटी की वजह से फिर आपको आगे बढ़ने में मुश्किल हो सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, उसकी बात दूसरी जानिब देखा जाए तो आपको अपने काम की जगह पे सफ़र करना पड़ सकता है और उस दौरान आपको जो है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। कोशिश करें लंबे सफ़र से अवॉइड कर ले, कारोबारी सफ़र से अवॉइड कर जाए इस अक्टूबर के अंदर, क्योंकि ये अक्टूबर जब आप मूव होंगे पीछे से कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद अक्टूबर के अंदर जो है जॉब करने वाले लोग उनके लिए ये महीना साजगार रहेगा, चीजें बेहतर होंगी। यहाँ पे आपके अफसरान बाला भी आपके साथ कॉपरेट करते नजर आएंगे। आपकी जहानत जो है उसका जो मुजाहिरा है वो पहले से ज्यादा होगा और आप बहुत ज्यादा एक्टिव होकर आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो इस दौरान आपको किसी भी चीज के ऊपर गैर दानिशमंदाना फैसले नहीं करने हैं ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपकी परफॉर्मेंस पे कोई उंगली उठा सके। उसके बाद आते हैं नहीं फाइनेंस के ऊपर, माली मामलात के ऊपर। अकरबी ख़वातीन हज़रात के जो माली मामलात हैं स्कॉर्पियन ख़वातीन हज़रात के, तो उसमें देखा जाए तो वहाँ पे सब कुछ चलता रहेगा। तारत की रेमडी जरूर करें। तारत की वजह से कुछ माली हालात डिस्टर्ब हो सकते हैं मगर उसके बरक्स दूसरी जानिब से देखा जाए तो सन आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी देगा। आपकी रेल पेल पैसे की चलती रहेगी, आपके चीजें मैनेज होती रहेंगी, यानी कि आप कुछ चीजों को तो पूरा कर लेंगे, कुछ चीजों को पूरा करने के लिए कोशिश करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस दौरान काफी हद तक आप अपने मामलात को बेहतर कर लेंगे और मामलात बेहतर होंगे। ताहम इस दौरान आपको जो है अपने जायचे के अंदर जो है जो जुपिटर की पोजीशन है उसके ऊपर भी फोकस करना होगा ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस ना करने पड़े। कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना आपके लिए मसाइल लेकर आ सकता है।
तो उस दौरान इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना भी आपके लिए नहायत ज़रूरी है। इस दौरान जुपिटर जब ही दूसरे हिस्से में इस माह 15 अक्टूबर के बाद चेंजिंग्स आएंगी, प्लैनेट्स की मूवमेंट होगी, तो उस दौरान आपको कुछ सेविंग करने में आसानी होगी और मुस्बत नताइज मिलते नजर आएंगे माली हालात के ऊपर। उसके बाद आते हैं मोहब्बत के मामला, जो आपकी पर्सनल रिलेशन है उसके ऊपर देखा जाए तो वहाँ पे जो जुपिटर है वो एक वीक पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है। तो उस दौरान आपके रिलेशंस के अंदर कुछ अप एंड डाउन्स आ सकती हैं, कुछ नोक झोंक हो सकती है, कुछ इख्तलाफात, कुछ वहम, कुछ वसवसे आपके रिश्ते को डैमेज कर सकते हैं। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा जो है पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, अपने रिलेशंस को समझने की कोशिश करनी है। बीच में किसी की मुदाखलत जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसके बाद अपने रिलेशंस के ऊपर बहरहाल मैं बताता चलूं, जुहल और वीनस, जोहरा और जुहल जो है इनकी पेश नज़र आपके तलकात में आपको अपनी दिखावा और सजावट और जो चीज़ें हैं इनकी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहिए अपने रिलेशंस को, ताकि आप अपने रिलेशंस को बरकरार रख सकें। अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ मौज़ूआत के ऊपर आगे बढ़ने के लिए इंसान को छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इंसान आगे बढ़ता है। तो इस दौरान मोहतात रवैया जो है, मुतवाज़न और मोहतात रवैया जो है वो आपके रिलेशंस को यकीनन बेहतर कर सकता है। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा संभल कर आगे चलना, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके रिलेशंस के ऊपर कुछ चीज़ें आपको सिखा सकता है, कुछ चीज़ें आपको बता सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात रिश्तों को के तनाव को कम कर सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे मसाइल बड़े परेशानियां क्रिएट कर देते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप मुस्तहकम रहते हैं, दानिशमंदी से फैसले करते हैं और चीज़ों को अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन जो है वो फ़ायदा होता नजर आएगा। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर, सेहत के मामला के ऊपर देखा जाए तो स्कॉर्पियो ख़वातीन हज़रात की हेल्थ के हवाले से कुछ मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत जो है वो मौसमी तब्दीली का जो है शिकार भी होगी। और आसमानी कौंसल के ऊपर प्लैनेट्स पोजीशन, जिसमें सबसे अहम चीज है मार्स की मरीख की पोजीशन की वजह से आप की हेल्थ थोड़ा सा वीक हो सकती है। रोड एलिमेंट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, या फिर चौथे घर में राहु जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन की जानिब लेकर जा सकता है। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है, क्योंकि अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर है या दिल की बीमारी है या सांस के मसाइल चल रहे हैं, तो उनके ऊपर अपने कंसर्न डॉक्टर से बर वक्त रब्ता करें। ये ज़रूरी है कि आप अपनी अद्वियात बर वक्त लें और इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस दौरान आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी के साथ अपने रब से जुड़ना है। तो सिक्रे मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को जो है वो मन में रोशन करें, यकीनन कामयाबियां मिलेंगी। और इस दौरान अपनी रोज़मर्रा सेहत के ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें। अगर आपका पेट खराब है तो उस दौरान आपको मोहतात करना चाहिए खाने के ऊपर, खास तौर पर अपने खाने पीने की रूटीन जो है उसको सेट कर लें, इसमें आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद आते हैं जी स्कॉर्पियो के लिए अक्टूबर 2025 की क्या रेमेडीज हैं, कौन सी रेमेडीज हैं आपको करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले जो है आपको सूरह अल बारूज जो है वो डेली बेसिस के ऊपर पढ़नी चाहिए, कि जो नामौफिक सयारे आपको परेशान कर रहे हैं, आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सूरह अल बारूज पढ़नी चाहिए। उसके बाद अलग सुबह अपनी ताकत और अपने जज्बाती तवाजुन को बरकरार रखने के लिए सूरह रहमान पढ़ा करें। अलग सुबह सूरह रहमान का पढ़ना भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस माह स्कॉर्पियो ख़वातीन व हज़रात के लिए स्याह रंग का कपड़ा जो है वो मुबारक है। उस स्याह रंग की अशिया आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। खुशकिस्मत नंबरों में देखा जाए तो इसमें आपके 4 नंबर आते हैं। और अपनी बॉडी की नेगेटिविटी को, अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए स्याह रंग का टुरमलीन जो है, स्याह रंग का स्टोन जो है वो अगर अपने क्रिस्टल जो है वो अपने टेबल पे रख सकते हैं, अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हैं, तो आपके लिए यकीनन फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद मार्स की एनर्जीज को बेहतर करने के लिए मंगल वाले दिन सुर्ख रंग के
अशिया सदका करें। सुर्ख रंग से मुराद सुर्ख कपड़ा है, सुर्ख लोबिया है, सुर्ख मसूर की दाल है, गोश्त वगैरह सदका करना मंगल वाले दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद अपने घर के अंदर जो है अपने घर में चिराग जलाएं। चिराग जलाना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद दूसरी जानिब से देखा जाए, पसमानदा अफराद के लिए डोनेशंस करना, उनकी हेल्प आउट करना, उनके लिए कुछ करना, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है और ये चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होगी। उसके बाद मंगल के दिन के सदकात करें। हफ्ते वाले दिन स्याह रंग का कपड़ा, स्याह चने, चाय की पत्ती, इन चीजों का सदका करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और अपने काम की जगह पे लोहे की चीज, यहाँ पे जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां पे कोई भी लोहे का छोटा सा टुकड़ा है या फिर कोरल, मरजान, इन दोनों में से एक चीज को आपको जरूर रखना, ही आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगा। और सैटर्न की रेट्रोग्रेशंस के असरात को कम करने के लिए हफ्ते वाले दिन गुरबा और मसाकीन को खाना खिलाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। कोशिश करें अपने घर के अंदर इस्माई पैंतन पाक जो है वो जरूर अवेजा करें। मालिक ने पहले भी करम किया है, मालिक फिर भी करम करेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारी चीजें बेहतरी की जानिब है और मजीद बेहतरी आएगी। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।